कोई भी खास मौका हो या कोई आपके घर में आने वाले हो और आप ऐसे में सोच रहे हैं कुछ टेस्टी बनाने के लिए, तो एकदम रिच और क्रीमी काजू पनीर मसाला को ज़रूर ट्राई करिएगा। जो खाएंगे आपके तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अन्नू और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। बहुत ही टेस्टी रिच क्रीमी काजू पनीर मसाला बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले काजू ले लेना है। तो ये देखिए मैं 10 से 12 काजू ले ली हूँ और इसको कुछ देर के लिए गर्म पानी में भिगो के रखना है। और इधर देखिए मैं पनीर ले ली हूँ 200 ग्राम। पनीर को बड़े बड़े टुकड़े में काट के तैयार कर लेना है। तो पनीर आप अपने अनुसार साइज को काट सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो फ्रेंड्स ये काजू पनीर मसाला बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए मैं पनीर को काट के तैयार कर ली हूँ। और इधर मैं ले ली हूँ एक प्याज जिसको मैं चॉप कर ली हूँ, एक हरी मिर्च, 2 लाल लाल टमाटर है जिसको चॉप कर ली हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट है और धनिया के कुछ पत्ते हैं। इधर देखिए मैं काजू ले ली हूँ और पनीर को काट के तैयार कर ली हूँ। गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन और गैस को फ्लेम के लो टू मीडियम करेंगे और 1 छोटी चम्मच घी डालकर काजू को सबसे पहले रोस्ट कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसी पैन में अब डाल देना है पनीर और पनीर को भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आने तक रोस्ट करना है। तो देखिए मेरा पनीर अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। गैस पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच तेल डालकर तेल गरम होते ही इसमें डालना है 1 छोटी चम्मच जीरा। और यहाँ पे मैं ली हूँ कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें मैं ली हूँ 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 तेज पत्ता। इसी स्टेज पे डालकर और चॉप्ड किया हुआ प्याज डालकर अच्छे से इसको भूनिए, अच्छे से कलर चेंज होने तक इसको पकाना है। और जब कलर चेंज हो जाए प्याज का फ्रेंड्स, तो इसी स्टेज पे 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसका कच्चापन निकल जाए तो कुछ सूखे मसाले डालना है। इसमें 1 बड़े चम्मच रेड मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालकर 1 बड़े चम्मच पानी डालकर सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके भूनना है। और तब तक भूनना है फ्रेंड तब तक इसमें किनारे से तेल न छोड़ने लगे। तो इसी स्टेज पे डाल देना है हरी मिर्च और चॉप्ड किया हुआ टमाटर और साथ में डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक आप डालेंगे तो आपका मसाला अच्छे से पकने लगेगा। तो चलिए इधर जो पानी में भीगने के लिए काजू दिए थे इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। तो मिक्सी ग्राइंडर जार में काजू डालकर थोड़े से पानी डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिए हैं, ये देख सकते हैं। और इधर मसाला भी मेरा भून रहा था तो देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर है फ्रेंड्स। तो इसी स्टेज पे डाल देना है काजू का पेस्ट। काजू का पेस्ट आप जब डालेंगे फ्रेंड्स तो जो आपका मसाला का कलर है चेंज हो जाएगा, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का आ जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी हो गया है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है और किनारे किनारे से तेल भी रिलीज होने लगा है। तो समझिए कि आपका जो मसाला है बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। तो इस स्टेज पे डाल देना है फ्रेंड्स पानी ग्रेवी के लिए। तो जब भी आप पानी डालें तो गुनगुना पानी ही डालिएगा जिससे आपका जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मैं डाल दी हूँ यहाँ पे गुनगुना पानी और इसमें एक उबाल आने के बाद इसमें डाल देना है रोस्ट किया हुआ पनीर और साथ में काजू। तो फ्रेंड्स जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो इस छोटी छोटी ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करें और पनीर और काजू डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और साथ में डाल देना है 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। एक उबाला आने तक इसको पकाइए, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो मैं आपके साथ टेस्टी रेसिपी शेयर कर पाऊँगी। और मैं अब डाल रही हूँ मलाई और ऊपर से डाल रही हूँ धनिया के पत्ते और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए बनकर काजू पनीर मसाला बनकर तैयार हो गया। तो है ना बनाना बिल्कुल आसान, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। और चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो इस काजू पनीर मसाला को फ्रेंड्स आप
जीरा राइस, पूड़ी, पराठा, रोटी, नान, कुलचा के साथ आप सर्व कर सकते हैं। जो भी खाएंगे इनका स्वाद भूल नहीं पाएंगे, आपको बार बार बनाने बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और मेरे अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन होता है, ज़रूर लाइक का बटन दबा के जाइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।